जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना कभी मत भूलो। वो पिता जो तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार गया, और वह माँ जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारे पास भागे दौड़े चली आई। हेलो गाइस, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक बच्चे को अपने पास के आम के पेड़ के साथ समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। वो जब भी फुर्सत में रहता था उस पेड़ पे चला जाता था और बहुत टाइम उसके साथ बिताया करता था। वहीं थक जाता था तो उसी के नीचे सो जाता था, उसी फल को खाता था और उसके साथ समय बिताता था। बचपन में उस पेड़ के साथ और उस बच्चे का कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था कि वो फुर्सत में उसी पेड़ के साथ समय बिताता था और किसी के साथ समय बिताता ही नहीं था। धीरे-धीरे समय बिताते-बिताते वो बच्चा बड़ा होता है और फिर वो पेड़ के पास जाना भूल जाता है और फिर बहुत दिनों तक वो पेड़ के पास नहीं जाता है। एक दिन वो बच्चा पेड़ की तरफ जाता है तो पेड़ उसको अपनी तरफ आते हुए देख के काफ़ी खुश होता है कि चलो बहुत दिन बाद ये मेरे पास तो आया, आज मैं इसके साथ बहुत खेलूँगा। मगर वो बच्चा उस पेड़ के पास पहुँचता है, कहता है पेड़ कि आओ चलो आज हम लोग खेला जाए। बच्चा कहता है नहीं, अब मेरे खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, मगर मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं हैं। पेड़ कहता है बस इतनी छोटी सी बात, तुम मेरे सारे फल को तोड़ो और मार्केट में ले जाके बेच दो और उससे जो भी पैसे आते हैं उससे तुम जाके अपना एडमिशन करा लो और पढ़ाई करो। वो बच्चा उस पेड़ के सारे फल को तोड़ के और मार्केट में ले जाके उस सारे फल को बेच देता है। फिर जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना एडमिशन करा के पढ़ाई करने लगता है। धीरे-धीरे फिर उस पेड़ के पास बच्चा जाना फिर छोड़ देता है। बहुत समय तक उस पेड़ के पास जाता नहीं है, ना उस पेड़ को देखा है, ना उस पेड़ से मिला है। बहुत दिन बाद बच्चे की जॉब लग जाती है, फिर शादी हो जाता है। फिर बच्चा बहुत परेशान होके फिर उस पेड़ की तरफ जाता है। फिर उस बच्चे को पेड़ अपनी तरफ आते देखता है तो खुश हो जाता है, चलो बहुत दिन बाद ये मेरे साथ आज खेलेगा। आज मैं इसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताऊँगा। लेकिन वो बच्चा उस पेड़ के पास जाता है तो बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। पेड़ कहता है बस इतनी छोटी-सी बात, तुम मुझे काट के मार्केट में बेच आओ और मुझसे जो भी पैसे मिलते हैं उससे तुम अपना घर बना लो। वो बच्चा उस पेड़ को काट के मार्केट में बेच आता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना घर बना लेता है। फिर उस पेड़ के पास बच्चा फिर नहीं जाता है। बहुत समय ऐसे बीत जाता है। फिर एक दिन बाद वो पेड़ अपनी तरफ एक बुजुर्ग बूढ़े इंसान को आते देखता है। वो पेड़ सोचता है ये कौन है जो मेरी तरफ इतने सालों बाद आ रहा है। वो बूढ़ा इंसान उस पेड़ के पास पहुँचता है और बोलता है, पहचाने तुम मैं कौन हूँ? मैं वही लड़का हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था। आज भी मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। आज मैं बहुत अकेला हूँ, अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ। आज मैं वो अपनी बचपन वाली यादें तुम्हारे साथ ताज़ा करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। वो पेड़ बोलता है, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं एकदम सूख गया हूँ, मेरे मेरे पे एक पत्ते तक नहीं आते हैं। वो बूढ़ा इंसान बोलता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ बस खेलना चाहता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि वो जो पेड़ था इस कहानी के अंदर, मैं जो पेड़ की बात किया वो हमारे माता-पिता हैं। हम बचपन में अपने माता-पिता के साथ समय बिताते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं उनके साथ समय बिताना कम कर देते हैं और हम उनके पास अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जाते हैं और फिर हम अपने माता-पिता को छोड़ देते हैं। फिर जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने बचपन याद आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख देता हूँ कि आप उस पेड़ की जो आपके लाइफ़ में एक माँ-बाप के रूप में मिले हैं आपको, उस पेड़ की तरह उनकी आप रक्षा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। उनके पास बस आप काम की वजह से मत जाइए, आप उनका ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे। कहा जाता है ना, जो जो दोगे वही पाओगे। तो इस कहानी में वो बच्चा शुरू में उस पेड़ से बस मतलब से ध्यान रखता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बूढ़ा होने पे अकेला हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ, मुझे अपने बचपन की दिनें याद करनी है। इसलिए वो पेड़ के पास दोबारा जाता है। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में हमारे साथ बचपन में हम अपने माता-पिता के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, हमें अच्छा लगता है। मगर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमको अपने माता-पिता के साथ रहना, समय बिताना अच्छा नहीं लगता। हम अपने काम से बस उनके पास जाते हैं। और जो ये कहता है कि माँ-बाप मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं, वो ये गलत बोलता है कि हर ज़रूरत में माँ-बाप ही हमें एक ऐसा सहारा दिए हैं और ऐसा बनाए हैं कि हम आज इस लेवल पे हैं। आप जो भी हैं अपनी लाइफ़ में वो अपने माता-पिता के ही दम पे हैं।
नहीं तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। आप अगर इस बात को सोचिए कि आपके लिए माँ-बाप ने क्या किया है, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए माँ-बाप ने जो किया है, वो आपने माँ-बाप के लिए अभी तक नहीं किया। तो आप अपने माँ-बाप को इज़्ज़त कीजिए, अपने माँ-बाप से प्यार कीजिए। ऐसे आप माँ-बाप को अकेला मत छोड़ दीजिए। और प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ अपने माँ-बाप का ख्याल रखिए और अपने माँ-बाप से प्यार कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही मैं आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बाय दोस्तों।